Good morning everyone. Welcome back to our channel Jaya Classes Faizabad. I am Deepak Kulshrestha, your computer teacher. So today's topic is Internet and Computer Virus for class 8. Today's topic is Internet and Computer Virus for class 8. So today we will discuss about Internet and what are the uses of Internet, virus, what are the virus and what are the disadvantages of virus and what are the protocols which are used with Internet. So let's start. Okay, if you are new at our channel then subscribe our channel please. Okay, let's start. Firstly, जो आपका टॉपिक है वो है इंटरनेट. लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरनेट. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता क्या है? Internet is the network of network. Internet is the network of network which is spread across the world. Which is spread across the world. There are millions of the networks which are connected with a particular network that is called internet. So what is internet? अगर सरल भाषा में कहें तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. A network of network that is spread all over the world is called network. यानी ऐसा नेटवर्क जो नेटवर्क से मिलके बनता है और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो है नेटवर्क. क्या है? नेटवर्क. और उसको बोलते हैं इंटरनेट. इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो काफ़ी सारे नेटवर्क से मिलके बना होता है और ये दुनिया के किसी भी कोने में आपसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटरनेट समझ में आ गया क्या होता है. विदाउट इंटरनेट हम किसी भी फाइल को ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते, किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते. अगर हम अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में कहीं पे भी किसी भी वेब पेज को, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये इंटरनेट वर्क कर रहा है. इंटरनेट वर्क कर रहा है तभी आप लोग हमारी वीडियोस को देख पा रहे हैं, आप लोग हमारी वीडियोस को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो विदाउट इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं. डिजिटल जो वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें इंटरनेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंटरनेट. विदाउट इंटरनेट आप किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते. और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नेटवर्क. इंटरनेट एक नेटवर्क्स का कलेक्शन है. बहुत बड़ा कलेक्शन है, छोटा मोटा कलेक्शन नहीं होता. बहुत बड़ा कलेक्शन है नेटवर्क्स का जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. बोला है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट, किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी में आप छोटी सिटी में आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. वही है हमारे नेटवर्क का कलेक्शन और उसी कलेक्शन को बोलते हैं इंटरनेट. ठीक है, तो इंटरनेट में किसी कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरनेट में, नो प्रॉब्लम. एक बार समझ लेते हैं कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. नेटवर्क्स का कलेक्शन या नेटवर्क्स का कलेक्शन जो है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है उसको बोलते हैं इंटरनेट. अब इंटरनेट से हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को, टैबलेट को. आप किसी को भी कनेक्ट करके अपने सिस्टम में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज, कोई भी फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन ड्यू टू इंटरनेट.
अगर इंटरनेट नहीं है तो आप वही फाइल एक्सेस कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड हैं, ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, आप उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। बिना इंटरनेट आप किसी भी ऑनलाइन फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इंटरनेट समझ में आया कि यूज़ कितना बोल रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और बिना इंटरनेट के डिजिटल वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। बिकॉज अगर आप कुछ एक्सेस नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते डिजिटल वर्ल्ड में। जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, साइबर वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड में सारी एक्टिविटीज़ इंटरनेट के थ्रू की जाती हैं। और हम अब पढ़ रहे हैं इंटरनेट और कंप्यूटर, बस तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक ऐसा कलेक्शन है नेटवर्क्स का जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है जाल की तरह, और इससे कनेक्ट कहीं भी हो सकते हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, या दूर अमेरिका हो, लंदन हो, फिलीपींस हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, कुछ भी हो, हम वहीं जाकर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इसके नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनेट। और इसके नेटवर्क हम कहीं भी किसी भी चीज़ के किसी भी कंट्री में कहीं भी ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। किस तरीके से? नेटवर्क के तरीके से। इंडिया का नेटवर्क अलग है, ये पाकिस्तान का नेटवर्क अलग है, लेकिन उन सब नेटवर्क्स के सारे नेटवर्क्स कहाँ कनेक्ट होते हैं? सारे जाके इंटरनेट कहाँ कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट पे। ये सारे नेटवर्क्स ऐसे हैं जो एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट हैं जिसको बोला जाता है इंटरनेट। हाँ बेटा, दिक्कत किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? दिक्कत को समझ में आ गया? इंटरनेट, सॉरी आपको समझ में आ गया क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड इंटरनेट, कॉल्ड इंटरनेट। अब देखिए, जब भी हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है, आप उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। देखिए, हमने एक सपोज करिए हम किसी दूसरे के घर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हम, जैसे सपोज करिए हम अभी अपने स्टेट यूपी में किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना। अगर हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर यूपी के रूल्स फॉलो करेंगे तो ऐसा ठीक है क्या? नहीं, ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हैं हमें वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेम अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो इंटरनेट पे काफ़ी सारे एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, काफ़ी सारे क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें इनके रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अभी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न बाय एनी सिस्टम दैट कॉल्ड प्रोटोकॉल। एक रूल्स का एक सेट होता है, पूरा एक सेट होता है रूल्स का जो किसी भी डिवाइस को मानना पड़ता है। जैसे सपोज करिए आप इंटरनेट पर कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या ऐसी एक्सेस करना चाहते हैं जो कि आपके यहाँ बैन है, तो वो आपको पहले मैसेज दे देगा कि दिस साइट इज बैन्ड इन योर कंट्री और इन योर स्टेट दैट लाइक। तो ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। वहाँ एक रूल्स का ऐसा सेट ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है जो आपको गलत तरीके से इंटरनेट के यूज करने को आपको बैन करता है। तो आपको पहले मैसेज या पहले आपको वार्निंग दे देता है कि आप ये चीज़ जो कर रहे हैं वो आपके यहाँ बैन है या आपके यहाँ ऐसी चीज़ करने के लिए मना किया है, तो वो आपको वार्निंग देता है। जो वार्निंग देते हैं वो प्रोटोकॉल्स देते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट इज गवर्न बाय एनी डिवाइस। कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, अगर वहाँ प्रोटोकॉल ने मना कर दिया तो वो आपको कोई भी वेब पेज नहीं देगा, कोई वो एक्सेस ही नहीं करेगा। आपका पहले बोल देगा दैट दिस साइट इज नॉट यूजेबल और नॉट क्या बोलेंगे, सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड इन योर कंट्री और इन योर स्टेट, जैसे भी होता है। तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, प्रोटोकॉल्स वो सेट होते हैं किसके? रूल्स के। किसके? रूल्स के। set of rules that is governed by
एनी सिंगल डिवाइस, एनी सिंगल डिवाइस। ऐसा सेट है ये, ऐसा सेट है किसका, रूल्स का। देखिए ऐसा सेट है रूल्स का जिसको गवर्न यानी मानना पड़ेगा एक सिंगल डिवाइस के लिए। सिंगल डिवाइस कोई भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, डिवाइस कुछ भी हो सकती है, आपका पीसी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। उस डिवाइस के द्वारा एक सेट जो रूल्स का सेट है, रूल्स है उसका कुछ सेट रूल्स हो जाएगा। ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के द्वारा गवर्न किया जाए, माना जाता है, उस बात को उसको माननी पड़ेगा कि गवर्न मतलब आप किसी चीज़ को, किसी की बात को मान रहे हैं, दैट इज गवर्न बाय एनी सिंगल डिवाइस कॉल्ड, कोई बात नहीं, कॉल्ड। ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो किसी सिंगल डिवाइस के द्वारा भी गवर्न किया जाएगा, यानी उसके द्वारा उसको मानना पड़ेगा उसको, तो वो क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। आपको मैंने दो डेफिनेशन दिखा दिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पढ़ लिया। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क का नेटवर्क है, नेटवर्क्स का नेटवर्क है, उसमें नेटवर्क्स का बहुत सारा कलेक्शन, इसमें एक नेटवर्क है तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आप कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी सिंगल सिटी में चले जाएंगे, ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप वहाँ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो वहाँ एक चीज़ वर्क करती है जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स दैट इज गवर्न बाय एनी सिंगल डिवाइस। किसी भी सिंगल डिवाइस के द्वारा ऐसे रूल्स जो इंटरनेट एक्सेस के टाइम पे माने जाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स दैट इज गवर्न बाय एनी सिंगल डिवाइस। जब आप किसी भी डिवाइस से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स भी वर्क करते हैं, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। जो आप जब किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, सपोज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते वक्त आपने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस किया तो वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। अगर उन प्रोटोकॉल्स में ये मना किया गया है कि आप इस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो आपको एक्सेस करने के लिए मना कर देगा। मान लिखा आएगा एरर 404 आएगा, इस तरह से आता है, एरर 404 आता है, एरर 404, इसको बोलते हैं पेज नॉट फाउंड। क्या बोलते हैं, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से या पेज नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा वो दे देते हैं जिससे आप उस चीज़ को एक्सेस ना करें, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आपके क्या बोलते हैं, इंटरनेट एक्सेस को काफ़ी इजी बना देता है। और ऐसी चीज़ जो आपकी कंट्री में बैन हो रखी है ये उसको दिखाता ही नहीं है, उसको मना कर देता है कि ये आपके लिए नहीं है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ भी दे देगा, एरर दे देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन आपको वो इस चीज़ को एक्सेस करने नहीं देगा। कुल मिलाकर प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं जो आपके यहाँ बैंड कंटेंट उनको एक्सेस करने के लिए मना करता है और इंटरनेट को आपको नेटवर्क से कनेक्ट करता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक न दिक्कत, आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छे। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम इंटरनेट को कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं इंटरनेट को। यूजेस ऑफ इंटरनेट, हम ये बताइए क्या हम इंटरनेट के थ्रू किसी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं। तो क्या आएगा, सर्चिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1,
सर्चिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं, है ना। तो सर्चिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या होता है, आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड फाइल्स, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है ई कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद आप तो ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। उसके अलावा आप इससे रीडिंग भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ई लर्निंग, क्या बोलते हैं, ई लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हाँ, एक और है, लास्ट नंबर पे आएगा, दिखाई दे रहा है बेटा, सोशल नेटवर्किंग। क्या आएगा, सोशल नेटवर्किंग, जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग। चलिए अब इनका एक बात पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। इंटरनेट के यूजेस ये हैं, और भी होंगे, आगे पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ इंटरनेट, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, यानी ड्यू टू इंटरनेट वी कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसको सर्च करेंगे तो जरूर कोई ना कोई वेबसाइट तो खोलेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड फाइल्स। इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो आएगा एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड फाइल्स को। हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी वेबसाइट को, किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स, हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यूजर्स हैं जो हम जिसके इंटरनेट के तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इंटरनेट की वजह से हम सारे जगह डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फाइल को, किसी भी सॉन्ग को, किसी भी वीडियो को, किसी भी पीडीएफ को, किसी भी पीएनजी को, किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्यू टू इंटरनेट। बाय द यूज ऑफ इंटरनेट वी कैन डाउनलोड अ फाइल either MP3, MP4, PNG, GIF, any type of files we can download। उसके बाद ऑनलाइन हो गया, आजकल हम अपने टिकट्स को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं ड्यू टू सॉफ्टवेयर, ड्यू टू वेबसाइट्स, अपने टिकट्स को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बुकिंग होती हैं, अपनी कार्स को, अपने व्हीकल्स को, अपने टिकट्स को, अपने जो भी सब्सिडीज वगैरह आते हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग के साथ देखो, लिख लो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होती है, ऐसी चीज़ है या ऐसा कोई इंटरफेस जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। सब लोग जानते हैं फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, यूपीआई, सब कुछ है। इसमें आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसमें आएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, बहुत सारे यूपीआई, भीम यूपीआई, है ना, अमेज़ॉन पे आ गए, अमेज़ॉन पे, है ना। तो वो जितनी भी पेमेंट्स ऑनलाइन की जाती हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। उसके बाद ई कॉमर्स आजकल एक बहुत बड़ा फील्ड बन गया है इंटरनेट के मामले में। यानी ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन होते हैं, ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो क्या होते हैं, ई कॉमर्स। हमारा फ्लिपकार्ट,
फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अलीबाबा, मीशो, बहुत सारे हैं आजकल तो। किसमें आएंगे? ई कॉमर्स में। किसमें आएंगे? ई कॉमर्स में। ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल और परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? बताइए कोई, बताइए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे बिजनेस जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। इसका तो कोई दो एग्जाम्पल पूछेगा कोई, फ्लिपकार्ट बोल दो और अमेज़ॉन बोल दो, बहुत सारे, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और स्काइप हो गया, स्नैपडील हो गया, बहुत सारे हैं आजकल तो, है ना? ई कॉमर्स का है। हाँ, फूड डिलीवरी भी होते हैं, जैसे सपोज करिए स्विगी आता है, जोमेटो आता है, वो भी इसमें आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। स्विगी आएगा और भी बहुत सारे, स्नैपडील आएगा, डोमिनोज आएगा, ठीक, ई कॉमर्स में आएगा सब कुछ, क्योंकि वो अपना परचेज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हम लोग परचेज करते हैं, तो बिजनेस हो रहा है। ऑनलाइन कॉमर्स में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। उसके बाद ऑनलाइन गेम्स सब लोग खेलते होंगे, पबजी, COD, बहुत सारे गेम्स आते हैं ना, फ्री फायर, हाँ सब कुछ, इस बारे में सब कुछ जानते हैं हम लोग ऑनलाइन गेम्स के बारे में, है ना? तो ऑनलाइन गेम्स भी क्या है? इंटरनेट के थ्रू खेल पाते हैं। अगर सपोज करें इंटरनेट ही ना हो, आप लोग ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे? पबजी खेल पाएंगे? फ्री फायर खेल पाएंगे? COD खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। ऑनलाइन गेम्स भी इसके थ्रू खेल पाते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू खेल पाते हैं। ई लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप अभी ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, दैट इज ई लर्निंग। बहुत से लोग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना लिया है, उत्कर्ष आ गया है, अकाशियस आ गया है ना? और गूगल के बहुत सारे चल ही रहे हैं अपने। तो ई लर्निंग क्या है? आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। सबसे इंडिया में अगर बात करें, सबसे अच्छा जो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं बायजू। क्या बोलते हैं? बायजू। बोलते नहीं भाई, वो बायजू लर्निंग है। अब बहुत बड़ी कंपनी होगी आज के ज़माने में, क्योंकि उसमें सारी क्लासेस आपको कैसी मिलती हैं? वर्चुअल मिलती है, जैसे हम अभी दे रहे हैं आपको, है ना? हाँ, आप लोग भी ले रहे हैं। तो ऑनलाइन गेम्स जो होंगे, वो सॉरी ई लर्निंग जो होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया आज के ज़माने में कि वहाँ कोई भी अपने तरीके से अपने घर पे बैठ के आराम से कुछ भी सीख सकती है। ये मतलब इलेक्ट्रिकल लर्निंग, मतलब सीखना। आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं, दैट इज ई लर्निंग। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी ई लर्निंग की बायजूस। कौन सी? बायजूस। ओके। सोशल नेटवर्किंग, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़, सबसे ज़्यादा इंटरनेट इसमें बर्बाद होता है, दैट इज सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, रील्स, बहुत सारे होते हैं, लिंक्डइन, बहुत सारे। वो सबसे ज़्यादा हम इन्हीं पर कनेक्ट रहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सोशल नेटवर्किंग, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लोगों को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। जैसे मेरा कहीं अकाउंट है, जो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वो तो वहाँ मेरे दोस्त मिल जाएंगे मुझे, और दोस्तों के दोस्त मिलेंगे, और भी बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स मिल जाते हैं काफ़ी, है ना? तो आप लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल, हम वहाँ क्या कर रहे हैं? सोशल, मतलब हमारा समाज बनता जा रहा है धीरे धीरे। समाज में क्या होता है? हमारे समाज क्या होता है? समाज। सोशल अगर कहें तो एक ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिलेटेड टू यू, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो आपसे किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड हो। आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके भाई, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, जो भी आपके आसपास रहते हैं, वो क्या है? तो हम उनको ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, ड्यू टू फेसबुक, ड्यू टू व्हाट्सएप, ड्यू टू इंस्टा, ड्यू टू एनीथिंग। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं। तो डाउट पता जाता है किसी को? डाउट हो तो बता दो। नो डाउट। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पबजी किस में आएगा? इनमें से पबजी किस में आएगा? पबजी क्या है? किस में आएगा? बिल्कुल ऑनलाइन गेम्स में आएगा। पबजी जो है ऑनलाइन गेम है, हम उसको इंटरनेट के थ्रू से खेल पाते हैं। विदाउट इंटरनेट आप पबजी ऑन भी नहीं कर सकते, उसमें आप अपनी टीम भी नहीं बना सकते। तो किसमें? ऑनलाइन गेम्स में आएगा। जब तक आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तब तक पबजी आप प्ले नहीं कर सकते। चलिए, हम आपको वर्चुअल क्लासेस दे रहे हैं, आपको ही मिल रही है, आपको वर्चुअल क्लासेस दे रहे हैं, तो ये किस में आएगा? बताइए। बहुत अच्छे, इसमें आएगा ई लर्निंग में आएगा। ऐसी
चीज़ या ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम ऑनलाइन कुछ सीख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, दैट इज ई लर्निंग, दैट इज ई लर्निंग। ऐसी जगह जहाँ से हम किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल सुना है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। देखिए एक कुछ आपको देता हूँ। एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, जहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया और वो मेरे पास आ गया। तो ये किस में आएगा बताइए? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, जहाँ मैंने कुछ भी ऑर्डर किया वो मेरे पास आ गया, मैंने ऑर्डर रिसीव कर लिया, यानी मैंने जो परचेज किया था वो मेरे पास आ गया। वो किस में आएगा? अब देखिए मैं लिंक तो गया नहीं, मैंने इंटरनेट ऑन किया, कनेक्ट किया, यहाँ से बुक कर दिया, फ्लिपकार्ट से मैं कर दिया, बुक कर दिया। बुक करने के बाद कुछ दिनों के अंदर वो मेरे पास आ गया। अब वो किस में आएगा? ई कॉमर्स में आएगा। बहुत अच्छे, क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स इज द टर्म इन विच बिजनेसेस सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, जहाँ वो अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं? ऑनलाइन सेल करते हैं। वो क्या होती है? ई कॉमर्स होती है। क्या होती है? ई कॉमर्स। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ऐसी चीज़ क्या है जहाँ आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से ऑनलाइन बातें कर सकते हैं? करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं बताइए बेटा? सोशल नेटवर्किंग होती हैं। क्या होती हैं? सोशल नेटवर्किंग होती है। चलिए जो लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पहले पढ़ा चुके थे हम, इंटरनेट के साथ ही पढ़ा दी इसकी डेफिनेशन। तो व्हाट इज प्रोटोकॉल? ए प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स विच इज गवर्न बाय एनी सिंगल डिवाइस। किसी सिंगल डिवाइस के द्वारा ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न किए जाते हैं ऑनलाइन, दैट इज प्रोटोकॉल। तो ये कुछ टैब होते हैं इनके, वो टैब लिख लेंगे। सबसे पहले बोलेंगे HTTP, ठीक है। उसके बाद FTP पढ़ लेंगे, नंबर 3 पर पढ़ लेंगे हम SMTP। क्या पढ़ेंगे? SMTP। नंबर 4 पर पढ़ेंगे IP। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चारों। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। HTTP इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये हाइपर टेक्स्ट मतलब वेब पेजेस, सीधे समझिए वेब पेजेस। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करेगा आपके पास, प्रोटोकॉल तो सेटअप रूल्स। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो ऑनलाइन वेबसाइट के एनी वेब पेज को आपको ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अगर वेब पेज अवेलेबल है तो ट्रांसफर कर देगा, अगर वेब पेज अवेलेबल नहीं है तो यही बोल देता है पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। कब बोलेगा? जब उसके पास वेब पेज अवेलेबल नहीं होगा, तो ये बोलता है 404 पेज नॉट फाउंड। FTP इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप अगर किसी भी वेबसाइट से किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, आप अगर किसी वेबसाइट से किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो ये कुछ फाइल को आपके पास ट्रांसफर करता है। कौन? FTP। FTP क्या करता है? आप किसी को कोई फाइल सेंड कर रहे हैं या किसी फाइल को आप रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पूरा ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? FTP का होता है। सपोज करिए आपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को एक इमेज भेजी, एक फ़ोटो भेजा, तो जो आप सेंड कर रहे हैं और जो रिसीव करेगा, दोनों के पास ट्रांसफर करने का काम किसका होगा? FTP का होगा। किसका होगा? FTP का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं SMTP की। सिंपल मेल ट्रांसफर
मेल मतलब जानती हैं, जैसे ईमेल होता है, मैनी मैसेजेस को सेंड, मैसेजेस मेल मतलब मैसेजेस। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप किसी को कोई मेल मैसेज कुछ भी सेंड करते हैं तो उसका सेंडिंग और रिसीविंग यानी ट्रांसफर का पूरा काम कौन करता है? SMTP करता है। कौन करता है? SMTP करता है। ओके, क्या करता है? आप अगर किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, सपोज आपने किसी को मेल सेंड किया है, तो वो मेल ठीक पते पर यानी ठीक एड्रेस पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो सारा ट्रांसफर को मैनेज कौन करता है? SMTP करता है। क्या करता है? SMTP। क्या करता है? SMTP। कैसे? सपोज आपने इंस्टा पे किसी को कोई मैसेज किया, वो मैसेज आपने सेंड कर दिया, वो वहाँ जाकर रिसीव हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो मैसेज की फाइल थी, उस मैसेज फाइल को ट्रांसफर करने में किसका तो हाथ होगा? इन्हीं का। चलिए आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या करते हैं? इसके बाद इसके साथ एक और पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? एक और पढ़ना पड़ेगा। जब हम इन तीनों को दोनों को एक साथ समझेंगे, जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन दोनों को लिखते हैं एक साथ, TCP IP ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कोई बता देंगे? देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल को होता है, ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है, जब आप किसी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तभी ये वर्क करेगा। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, अलग ही रहेगा आपके फ़ोन में ही। आपने सुना होगा IP एड्रेस, सुना होगा, और पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हालांकि आपके चक्कर में नहीं है ये एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो किसी एक सिंगल डिवाइस का होता है। ऐसा एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, यानी एक डिवाइस का एक डिवाइस में वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि मेरी डिवाइस है, ये डिवाइस लगी हुई है, पीछे और डिवाइस आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उन डिवाइस का हर एक का IP एड्रेस डिफरेंट होगा। नंबर पहला, फर्स्ट कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक मतलब ग्लोबली वन, पूरे वर्ल्ड में वन, पूरे वर्ल्ड में कहते हैं ना करोड़ों में एक, वही होते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होते हैं एक छोटा सा एड्रेस होता है, छोटा मतलब मिनिमम 16 डिजिट्स होती हैं। अब वो डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, एज अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो ये IP एड्रेस जब बनता है, जब आप किसी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब IP एड्रेस बनता है। अब बात करते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तब आप कोई भी ट्रांसमिशन यानी आप कोई भी इनमें से कुछ भी वर्क करेंगे तो ये दोनों 100% वर्क करेंगे। इनका काम ये होता है कि डिवाइस में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डिवाइस में कोई भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जंक चीज़ों को हटा देते हैं, IP एड्रेस जंक चीज़ों को हटा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये कुछ चपेट में आ जाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वायरस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, IP एड्रेस को अच्छी तरीके से। यूनिक का मतलब ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक ही बनेगा, एक एड्रेस, एक IP एड्रेस एक पर्टिकुलर डिवाइस का ही होगा। चलिए आगे बढ़ेगा। TCP का मतलब है कंट्रोल, किसी भी ट्रांसमिशन, किसी भी होने वाली एक्टिविटी कौन करेगा? क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कौन? TCP। और IP तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता ही है, अगर यही नहीं होगा तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। इन सब का कनेक्शन इससे होता है। अगर IP नहीं है तो ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। जब IP नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं होगा, जब इंटरनेट नहीं होगा तो वर्क करने से है ना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए। आप एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा? इन 5 अक्षर से बता दीजिए। बिल्कुल एक्टिव करेगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा? ये आपकी फाइल्स को एक्सेस कराएगा और
आप इसकी हेल्प से फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, दोनों ही काम होता है। बहुत अच्छा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये आपके पास वेब पेज ट्रांसफ़र करता है, ये फाइल ट्रांसफ़र करता है, ये मेल ट्रांसफ़र करता है। ये दोनों तो आपकी पूरी इंटरनेट एक्सेस को ही क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। एक चीज़ बोला कि ये दोनों मैनेजर 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 वाइस मैनेजर, मैनेजर वाइस मैनेजर दोनों ही मिलके काम करते हैं कि डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम इंटरनेट के थ्रू आ ना जाए। ठीक है, कोई दिक्कत आ किसी को मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर वायरस। हाँ जी, कंप्यूटर वायरस। इसमें एक वर्ड आया है वायरस। वायरस नाम से आप आजकल हम काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, ऐसे ही कंप्यूटर वायरस। अच्छा ये बताइए, वायरस होता है वो क्या होता है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। देखिए वायरस, वायरस एक ऐसा कोडेड सॉफ्टवेयर, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अभी, ऐसा कोडेड सॉफ्टवेयर या ऐसा कोडेड प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में एंटर होके आपके सिस्टम को खराब करता है। ऐसे देखिए, जैसे कंप्यूटर वायरस होता है जो हमारी गवर्नमेंट में जो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वायरस। क्या बोलते हैं उनको? बायोलॉजिकल वायरस। जो कोरोना होते हैं, कोरोना, किसमें आएंगे? बायोलॉजिकल वायरस। किसमें आएंगे? बायोलॉजिकल वायरस में। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारे सिस्टम को डिफेक्ट करते हैं, हमें बीमार करते हैं, और एट लास्ट अगर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते तो हमारी मतलब डेथ तो होनी होनी है। तो ये क्या करते हैं, हमें एंटर होते हैं और हमें को बीमार करते हैं, हमें परेशान करते हैं, है ना? ऐसे तो करते हैं। तो सेम अगर हम इनकी देखें कंप्यूटर वायरस की, तो ये भी कंप्यूटर में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद कंप्यूटर को डिफेक्ट करते हैं, उसके डेटा को डिफेक्ट करते हैं, उसके सिस्टम को डिफेक्ट कर देते हैं पूरे को, तो वो कंप्यूटर वायरस होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। एक कंप्यूटर वायरस देखिए, कोडेड प्रोग्राम that can that defect the system in which it enters. एक कंप्यूटर वायरस से कोडेड प्रोग्राम का डिफेक्ट द सिस्टम इन विच इट एंटर्स। ऐसा प्रोग्राम होता है कोड किया हुआ कि जिस भी डिवाइस में एंटर कर जाता है उसको डिफेक्ट कर देता है, उसको डिफेक्ट कर देता है। डिफेक्ट मतलब उसको पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर देता है, उसके डेटा को हैक कर लेता है, सिस्टम को हैक कर देता है, डेटा अच्छी तरह नहीं कर पाता, डेटा लोड नहीं हो पाता। तो ये किसके कारण है? वायरस के कारण है। किसके कारण है? वायरस। वायरस आप एक चीज पूछ लेते हैं कभी कभी लोग, वायरस का पूरा नाम क्या है? इस वायरस का पूरा नाम क्या है? कौन बताएगा बेटा? इस वायरस का पूरा नाम कौन बताएगा मुझे? आप बताएंगे? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स
ये बेटा चलिए बैट इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज अंडर साइज। चलिए देखिए इसका मतलब क्या होता है। वाइड बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समझते हैं। रिसोर्स इस रिसोर्स से आएगी अंदर एक छोटे साइज में अंदर सीज बोलते हैं तो इसको, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में क्या कर देती है, सीज कर देती है। ठीक है, बायोटी इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ऐसा प्रोग्राम होता है जो छोटे से, मतलब उसका जो साइज भी छोटा होता है और किसी रिसोर्स से आता है। ऐसा नहीं कि अपने आप बढ़ के आ जाता है, किसी ना किसी मीडियम से आएगा ही आएगा। आइदर मेल हो गया या फिर इंटरनेट के थ्रू आ जाता है कभी कभी, तो ये आएगा ही आएगा। वायरस क्या होता है, वायरस इज अ कोडेड प्रोग्राम दैट डिफरेंट सिस्टम इन व्हिच इट एंटर्स। जिस सिस्टम में चला जाता है उस सिस्टम को क्या कर देता है, ये डिफेक्ट कर देता है। उसके बाद वायरस का पूरा फॉर्म ये रहा, वाइड इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज या अंडर सीज, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत जहाँ तक वायरस तक क्या होता है, वायरस इज अ शॉर्ट कोडेड प्रोग्राम दैट इज डिफेक्ट द सिस्टम इन विच इट एंटर्स। जहाँ ये एंटर करता है उस डिवाइस को क्या कर देता है, डिफेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, डिफेक्ट कर देता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस यानी ये कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सपोज करिए प्रोग्राम वायरस, नंबर 2 रूट वायरस, नंबर 3 प्रोग्राम वायरस हो गया, बूट वायरस हो गया, उसके बाद मैक्रो वायरस। कौन सा वायरस, मैक्रो वायरस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्राम वायरस, these infects program files that commonly have extensions such as .com, .exe, .com.exe, .sys, .ovl, .scr, .com, .exe, .svg, क्या svg, .sis, .scr, ठीक है, .scr। ऐसी फाइल्स या ऐसे प्रोग्राम्स जिसके पीछे .com, .exe, .svg, .sys, .ovl, .scr इतने सारे एक्सटेंशन लगे होंगे या इनमें से कोई एक भी होगा तो वो हमारा प्रोग्राम वायरस होगा। कैसा होगा, प्रोग्राम वायरस। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम के टाइप में, मतलब exe फाइल्स, ये डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं कुछ जो किसी अदर लैंग्वेज में लिखी होती हैं। इन्हें आप मैं तो ओपन नहीं कर सकते, अगर किसी फ़ोन में या किसी डिवाइस में ओपन हो भी जाती है तो हम इनको रीड नहीं कर सकते। कुछ कोड प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं। किस टाइप से आते हैं, प्रोग्राम टाइप में आए, किस टाइप में आएंगे, प्रोग्राम टाइप में। जैसे आपके पास एक कोई प्रोग्राम आपने कुछ डाउनलोड किया, उसके साथ ये भी डाउनलोड हो गया ऑटोमेटिकली, तो इसमें .com लगा होगा, .svg लगा होगा, .exe तो हमारे फ़ोन में बनती रहती है, .sys होगा, .ovr होगा या फिर .scr होगा। ठीक है, तो ये सारे कैसे होते हैं, प्रोग्राम वायरस होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोग्राम वायरस। अब बात करते हैं बूट वाली। कौन सी, बूट वाली। इनके दो एग्जाम्पल हैं अभी तक, devil.914, उसके बाद आ रहा है डैनिश बूट। कौन सा है, डैनिश बूट। सबसे ज़्यादा ये फेमस वाला
सबसे ज़्यादा इसने क्या किया था, बूट सेक्टर वायरस एक होता है, बूट सेक्टर वायरस, ये वही उसी टाइप का है। बूट मतलब होता है आपके सिस्टम को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना, समझ रहे हो, स्विच ऑन करके स्विच ऑन करना ऑटोमेटिकली कर सकता है। ये इस तरीके किया जाता है कि अगर ये आपके यहाँ पे एंटर कर गया, अगर ये आपके यहाँ पे एंटर कर गया तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, शट डाउन कर सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बूट वायरस या बूट सेक्टर वायरस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा फेमस ये रहा था डेविल 914, डेविल 914, ठीक है बेटा। उसके बाद मैक्रो वायरस, कौन से वायरस, मैक्रो वायरस, ये भी कभी रहे, एक तो योम्बिए रहा था, उसके बाद XM.A, इस टाइप के कुछ मैक्रो वायरस रहे थे। ये हमारे डेटा को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स को बर्बाद करते हैं, सबसे ज़्यादा किसको बर्बाद करते हैं, जो ये वाले वायरस हैं, ये हमारी डॉक्यूमेंट फाइल को बर्बाद करते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल्स होती है जैसे एक्सेल हो गया, PDF हो गया या PPT हो गया, है ना, इन चीज़ों की फाइल को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये हमारे को शट डाउन कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, ये हमारी को डाउन करती है चीज़ को, तो प्रोग्राम करके हमारी सिस्टम में एंट्री कर जाता है। एंटर करने के बाद हमारे सिस्टम को ये क्या कर देता है, डिफेक्ट कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। बाकी की वीडियो कल पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटीवायरस, ठीक है, इसका नाम क्या है, एंटीवायरस, वो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल जहा क्लासेस इंस्टीट्यूट फैजाबाद नाम से जो है उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।